एक तरह से इस धरती पर स्वयं भगवान होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इस बात को स्पष्ट किया था, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो नर के रूप में स्वयं हरि होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं। लेकिन अब हम आप अगर बाहर के राम को मानते रह गए, जैसे हम आप ये कहें कि भाई हम राम को कृष्ण को मानते हैं, हम गुरु महाराज की बातों को न माने, तो हम आप कोई लाभ नहीं पा सकते। इसीलिए गुरु के वचन मानना जीव के लिए लाभकारी होता है। जितना अधिक हम आप गुरु का वचन मानेंगे, उतना ही हम लोगों का प्रेम गुरु से बढ़ता जाएगा। जितना घनिष्ठ प्रेम होगा, जितना ज़्यादा गुरु से प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, गुरु उतनी ही हमारी आपकी रक्षा करते जाएंगे। अगर गुरु से प्रेम नहीं हुआ तो हम आप भले नाम दान ले लिए, भले हम आप सोचें कि हम सत्संगी हो गए, हमारा काम बन जाएगा, तो हम आप फिर धोखा खा सकते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति के रास्ते पर केवल गुरु के वचन को मानने से ही लाभ मिलता है। भक्ति में कोई रुपया पैसा चढ़ा देना, कोई माला फूल चढ़ा देना, कोई मेवा मिष्ठान चढ़ा देना, ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। भक्ति में कोई स्वार्थ होता ही नहीं। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ परमार्थ बनता ही नहीं। जैसे आप दुनियावी पूजा पाठ को देखें, दुनिया में भी लोग मंदिरों में जाते हैं। दुनिया में मंदिरों में जा कर के कोई मेवा मिष्ठान पकवान चढ़ा दिया, कोई हलवा पूड़ी बना करके देवी देवता भगवान को चढ़ा दिया। अब ये किस लिए? वहाँ हमारा आपका स्वार्थ है, क्योंकि वो देवी देवता उसको खाते नहीं, फिर उसको हम आप अपने ही प्रयोग में ले लेते हैं। अगर आपने किसी देवी देवता को कपड़ा चढ़ाया तो वो कपड़ा फिर आप वापस ही ले लेते हैं। आपने मीठा चढ़ाया तो आप उसको वापस ले लेते हैं। तो वहाँ तो स्वार्थ हमारा आपका है, इसलिए हम आप चढ़ावा चढ़ा देते हैं और वो हम आप ही उसको खा लेते हैं। लेकिन जहाँ स्वार्थ नहीं है वही परमार्थ बनता है। इसीलिए गुरु महाराज हम जीवों के परमार्थ को बनाने के लिए एक ऐसी सेवा हम प्रेमियों को दिए, अगर हम लोग उस पर ध्यान रखते तो उससे हम आप बहुत बड़ा लाभ उठा लेते। देखिए स्वामी जी महाराज, जब हम प्रेमी भाई बहनों को शाकाहार का प्रचार करने के लिए आदेश किए, तो एक बात स्वामी जी महाराज ने मंच से कही थी कि ऐ बच्चा, आप सब लोग मिल कर के जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दो, तो 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही चढ़ा दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा केवल जोरदार शाकाहार प्रचार करने पर 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही चढ़ा दिया जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग जोरदार प्रचार करने की बात कौन कहे, कमज़ोर प्रचार भी नहीं कर पा रहे। स्वामी जी महाराज के समय में जब गुरु महाराज आदेश किए मौजूद रहे, तो ज़िले में बड़े बड़े काफिले यानी 1000, 2000 की संख्या में लोग निकलते थे। लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज हम आप खुद विचार करें कि गुरु के वचन को धीरे धीरे हम आप भूलने लगे। फिर पूज्य महाराज जी अति दया कृपा करके हम सत्संगी प्रेमियों के लिए उन्होंने आदेश किया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद लेने से जिम्मेदारियां हमारी आपकी बढ़ जाएंगी। हम लोग सोचने लगेंगे कि भाई ये गांव मेरा है, हम इसके जिम्मेदार हैं। तो जब हमारी आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी तो उस काम को करने में थोड़ा मन लगता है। अब जब हम आप जिम्मेदार बन गए कि भाई ये गांव मेरा है, गांव हम गोद ले लेते हैं, उस गांव में हम आप जाते प्रचार प्रसार करते, चाहे वो गांव हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, सिख या ईसाई कोई भी हो, छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर कोई भी हो, अब वहाँ कोई अपना स्वार्थ नहीं है। जहाँ स्वार्थ नहीं है वही पूरा पूरा परमार्थ बनता है। लेकिन जहाँ परमार्थ बनने का मौका मिलता है वहाँ ये मन हम लोगों का साथ नहीं देता है। ये मन क्या करता है, हम लोगों को धोखा दे देता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज हम जीवों के हित के लिए, हम जीवों की भलाई के लिए स्वामी जी महाराज ने अथक परिश्रम किया। अगर हम लोग थोड़ा सा भी विचार कर लें और हम लोगों के अंदर जो बुराई विकार भरे हुए हैं, इन विकारों को महात्मा धीरे धीरे दूर कर देते हैं। बहुत से हम आप प्रेमी भाई बहन
देखिए सेवा करने के लिए आते हैं, सेवा भी हम आप करते हैं और हम आप ये सोचते हैं कि भाई हम चल रहे हैं सेवा करेंगे हमको लाभ मिलेगा, लेकिन सेवा में भी हम आप ये ध्यान रखा करें, अगर मान लीजिए हम आप 2 4 10 दिन महीना 2 महीना सेवा किए और हम लोगों के अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है यानी जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो काम क्रोध लोभ व अहंकार हैं, ये दुश्मन जब तक मूर्छित नहीं होंगे तब तक ये सूरत, तब तक ये जीवात्मा अपने सच्चे देश नहीं जा सकती। ये कब मूर्छित होंगे? जब हम आप राम की बात यानी चौथे राम गुरु की बात मानेंगे तब ये धीरे धीरे मूर्छित होंगे। जब वचन को मानेंगे तब लाभ मिलेगा। अगर हम लोग एक एक गांव गोद लेते, गांव में हम आप प्रचार प्रसार करने जाते, तो देखिए हम लोगों के अंदर अहंकार नाम का भी दूत है, ये भी एक राक्षस है, कहीं भी हमको आपको मार सकता है, गिरा सकता है। इसलिए इनको दूर करने के लिए गुरु वचन हम लोगों के लिए सर्वोपरि होता है। जब हम आप गांव में प्रचार करने जाते, चाहे कोई छोटी जाति का आदमी भी होता, तो हम आप उससे हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलते, तो अपने अंदर जो अहंकार है, ये अहंकार मूर्छित होता है। कभी भी कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी से हाथ नहीं जोड़ता है। आदमी के अंदर अहंकार रहता है कि भाई हम इससे बड़े हैं, लेकिन देखिए परमार्थ बनाने के लिए गांव गोद लेना जरूरी क्यों है? जब हम आप गांव गोद ले लेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो, हम आप जब उनके बीच जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे जय गुरुदेव कहेंगे, तो अपने अंदर जो अहंकार नाम का दूत है ये मूर्छित होगा। एक वचन में गुरु कई निशाने रखते हैं, अगर हम आप माने तब उससे हम आप लाभ पा सकते हैं। अब हम आप वचन ही ना माने तो लाभ नहीं मिल सकता। फिर हम आप उस गांव में जब लोगों को समझाते, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। एक बड़ा आदमी किसी गांव को गोद लेकर के प्रचार करता और छोटे आदमी से हाथ जोड़ के कह देता कि भाई आप शाकाहारी रहिए, पूज्य महाराज जी ने प्रार्थना की है, आप भी एक बार मथुरा चलिए। कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी से अगर कहेगा तो निश्चित वो छोटा आदमी सोचेगा कि अरे भाई फलाने कह रहे थे तो चलिए एक बार हम मथुरा हो आते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग गुरु महाराज के वचनों को मान ही नहीं पाए। अगर वचन को हम आप मानते तो अपना भी सुधार होता, अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ व अहंकार ये जो दूत है ये मूर्छित होते, फिर शील क्षमा संतोष विरह और विवेक ये सहेलियाँ जागृत हो जाती, फिर ये सूरत शब्द की डोरी पकड़ करके अपने देश चली जाती। जैसे कोई बच्ची गांव घर में जब शादी हो जाती है, विदा होती है, तो उसकी सहेलियाँ उसको साथ में हो करके डोली में बैठाती। जब तक सहेलियाँ साथ में नहीं रहेंगी, वो सहेलियों के साथ रह करके ही वो बच्ची डोली में बैठती है, अक्सर ये देखा जाता है। उसी तरह से इस जीवात्मा की सहेली शील क्षमा संतोष विरह और विवेक जब ये साथ देने लगेंगी, और ये साथ कब देंगी? जब काम क्रोध लोभ व अहंकार ये मूर्छित होंगे। अब ये मूर्छित कैसे होंगे? जब हम आप गुरु की बात को मानेंगे। जब गुरु की बात मानेंगे तब ये राक्षस मरेंगे। जैसे भगवान राम राक्षसों को मारे, वैसे ही ये चौथे राम की जो बात महात्माओं ने कही, अब महात्मा अपने को छिपा लेते हैं। महात्मा कभी नहीं कहते कि हम सब कुछ हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब उनकी हस्ती और शक्ति हम आप तब जान पाएंगे जब हम आप उस लोक में जाएंगे या हमारी आपकी दृष्टि खुल जाए। लेकिन अगर उनके वचन को हम आप माने तो ये विकार धीरे धीरे मूर्छित होने लगेंगे। धीरे धीरे हम आप एक दिन सच्चे देश सच्चे घर पहुंच जाएंगे। ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु वचन के अंतर्गत चलने पर ही हमारी आपकी भक्ति बन पाएगी। पहली बात, सुमिरन ध्यान और भजन हम आप नित्य नियम से करते रहें, और जो भी अपने गुरु दरबार से आदेश मिले हम लोग उस आदेश का पालन करते रहें। गांव गोद लेने का आदेश प्रत्येक सत्संगी प्रेमी को है। अगर प्रत्येक सत्संगी गांव गोद नहीं ले पाए तो एक तरह से हम आप गुरु वचन से गिरते जा रहे। और स्वामी जी महाराज ने कहा था, परमार्थ की कसौटी पर वे बच्चे खरे उतरेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। देखिए अभी जैसे गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर
यहाँ सेवा इस समय चल रही है। बहुत से प्रेमियों से जब फ़ोन से बात होती है, कहते हैं कि भैया इस समय ठंडक बहुत है, हम 10 दिन बाद आएंगे। क्या भरोसा 10 दिन के बाद सेवा न मिले। और गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि उन बच्चों की परीक्षा ली जाएगी आग और पानी में कूदा करके। कब महात्मा आग में कूदा देंगे, कब पानी में कूदा देंगे, इसको हम आप क्या समझ पाएंगे। अब ऐसी ठंडक में अब लोग सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा मौसम गर्म आ जाएगा तो फिर हम चलेंगे सेवा में। यही मन है। मन धोखा देता है। परमार्थ तब बनता है जब हम आप गुरु के वचन पे तुरंत अपनी कुर्बानी दे दें। गुरु से अगर प्रेम होगा तो जो भी आदेश होगा उस आदेश पर हम आप अपनी कुर्बानी दे देंगे, चाहे हमारा आपका कितना भी संसार बिगड़ जाए। लेकिन जब गुरु से प्रेम होगा तो संसार नहीं बिगड़ सकता, लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। दोनों तरह का सुख हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता जाएगा। हम आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं ले रहे, बहुत से प्रेमी डाक बंगले पर जाते हैं, इसलिए हम अपनी बाणी को यही विराम दे रहे हैं। कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना बोलें। जय